हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा सेंटर। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परमाणु संरचना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा है, इसमें 97 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और अपना आंसर गेस कीजिएगा। क्या है परमाणु का परमाणविक सिद्धांत? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया। दूसरा देखिए, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? जो परमाणु का न्यूक्लियस होता है उसका साइज यहाँ पे पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में पूछ दे तो उस हिसाब से आप चेंज करके आंसर लगाइएगा। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, यानी टेम्पोररी कण है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इनमें से सभी? सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉन की संख्या, आयन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर न्यूक्लियॉन की संख्या? क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन की संख्या, वही जो है परमाणु क्रमांक निर्धारित करता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखा हूँ हमारे 87% जो वीडियो के व्यूअर हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ लाल बटन पे नीचे में जो है वहाँ पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे पाँचवा क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होता है, यानी इनमें से कौन कौन का सा जो कण है वह परमाणु के नाभिक में होता है? बीपीएससी में इसको पूछा था। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। छठा है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, यानी उस पर ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो निगेटिव होता है? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? आवेश रहित आपका न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन आयन लेस होता है। ठीक है, सातवां है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? यानी जितना एक है उतना ही दूसरा है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है परमाणु। ठीक है, आठवां देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण जो है किसके द्वारा किया गया था? एसएससी में पूछा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इसको सबसे पहले किया था किसने? मिलीकन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो पॉजिटिव वाला तो पहले दो काट दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए या सी में आंसर हो जाएगा, -19 होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? ध्यान से देखिए, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण को किसकी मौजूदगी ने सिद्ध किया है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु में न्यूक्लियस होता है। परमाणु विद्युतता क्या होता है? पॉजिटिव, निगेटिव, उदासीन या द्विघनात्मक? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? उदासीन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज काफ़ी आसान खोज है, क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। प्रोटॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन, प्रोटॉन का हो जाएगा गोल्डस्टीन। अगला है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किसका खोज किया गया था? जेम्स चैडविक। तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन का। 15वां देखिए, निम्नलिखित कणों में कणीय तरंग की दबी प्रकृति पाई जाती है? मेसॉन में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में या न्यूट्रॉन में? आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन में। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? चैडविक, युकावा, एंडरसन या रदरफोर्ड? पॉजिट्रॉन के सही आंसर इसका हो जाएगा आपका जेम्स एंडरसन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परमाणुीय
नाभिक किसने खोजा था? परमाणुीय नाभिक की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन है? रमन, बोस, चंद्रशेखर या शाह? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोस। ठीक है। 19वां देखिए, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट भी होंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक खोज से बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिए, लास्ट तक काफ़ी चीज़ें आपको याद हो जाएगी इसी वीडियो में। 19वां का आंसर हो जाएगा आपका चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। 20वां देखिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम और हीलियम बोल रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले किसने की थी? ये हो जाएगा डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? डी ब्रोगली। 22वां देखिए, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? काफ़ी आसान सवाल है। तत्व के सबसे छोटा भाग को परमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ठीक है, कौन सा जो छोटा कण है सबसे वह स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो ये हो जाएगा आपका परमाणु। नेक्स्ट देखिए, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पे निर्भर करता है? परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही उसका बिहेवियर डिपेंड करता है। 25वां देखिए, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? किसी भी जो चीज़ है उसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो द्रव्यमान संख्या आपका निकल जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 26, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का डिफरेंस, तो इसको फ्रेंड्स कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। ऑप्शन सी। 27वां देखिए, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है? देखिए पीछे भी ये चीज़ था, यानी ना तो आपका उसका द्रव्यमान होता है, नहीं कोई चार्ज होता है, तो ये होता है न्यूट्रिनो में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे यानी परमाणु के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, शून्य से अधिक नहीं हो सकती, धनात्मक नहीं हो सकती, या फिर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 29वां देखिए, किन किरण के प्रकीर्णन के नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो नाभिक के आकार का जो अंदाज़ा है, आकलन है, वो लगाया जा सकता है किसके प्रकीर्णन से? अल्फा कण से। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट्स का भी वीडियो बनाया हुआ है, वो अगर नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, सबका दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। अब देखते हैं 30वां प्रश्न, नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसने की? यानी नाभिक जो है पॉजिटिव होता है, ऐसा किसने कहा सबसे पहले, या किसने खोज की इसका? तो आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी एसआई यूनिट क्या है? आंसर हो जाएगा C12। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? पॉजिट्रॉन जो है किसका एंटी पार्टिकल है पूछ रहा है, तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन को। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, ध्यान से देखिए ऑप्शन को, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए क्या होगा सही, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? आणविक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये सब चीज़ याद करने वाला है, जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, फोटोन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा वेग में सही संबंध, यानी यहाँ पे फॉर्मूला पूछ दिया है।
ऊर्जा, संवेग और वेग में क्या रिलेशन है? तो P बराबर EC होता है, P बराबर EC होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है, संवेग और वेग में संबंध पूछ रहा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा P = E/c। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पाउली, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 37वां क्या है? रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो हो जाएगा चक्रण से। टफ क्वेश्चन है, यूपीएससी में इसको पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वांटम संख्या में जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अविन्यास की दिशा भी निर्दिष्ट करता है वह क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर प्रचक्रण क्वांटम संख्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। पीछे भी एक क्वेश्चन था अगर आपको याद हुआ तो। 40वां देखिए, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसी भी परमाणु का बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। नेक्स्ट, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कितना होगा? तो हमने अभी पीछे देखा था कि जो मास नंबर होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम यानी जोड़ के बराबर होता है। तो 10 और 9 कितना होगा? 19 हो जाएगा आंसर इसका। अगला है 42वां, 88Ra226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 138 और 88। ठीक है, 138 और 88। अगला देखिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो उस तत्व का द्रव्यमान हो जाएगा कितना? 2 + 2 4, ऑप्शन बी सही होगा। 19K40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। 19K14 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ध्यान से देखिए और बताइए। तो ये आपका 19 हो जाएगा। अगला है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या है वो हो सकती है 18। अगर आप देखेंगे तो 2, 8, 18 आप देखे होंगे, इस तरह से सीरीज चलता है। डिटेल में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे कितना हो जाएगा? द्रव्यमान परमाणु क्रमांक से में माइनस कर देंगे तो m - Z यही न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी सही होगा। परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो 35 में से 17 अगर घटा देंगे तो कितना बचता है? 18। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन। ठीक है। अगला देखिए, फॉर्मूला है कंप्लीटली 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास संभव नहीं है? 1s2 ये तो है, ये आपका नहीं है पॉसिबल, ये भी है, ये भी है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए, 1s2, 2s2, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो अगर आपको याद होगा यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, Ne और Na+ का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 फिर 8, कितना बच गया? 2, 8, 2, 10 और फिर उसके बाद बचता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे
2 8 फिर 10 बचता है तो 10 नहीं होगा, 2 8 फिर से होगा, फिर 2 होगा, 2 8 8 2 इसका होगा आंसर, सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपन धातु तत्व के लिए है? पीपीएससी में इसको पूछा था। 51 यहाँ पे आंसर हो जाएगा 288 13Al27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो 2 8 10 हो गया, फिर बच गया आपका 2 8 10 और 3 बचा तो 3 हो जाएगा, 13 का 2 8 3 आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की नहीं है? सोडियम कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या अगर आपको याद है तभी आप यहाँ पे बना पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे 2 और 8 होगा, सोडियम 10, सोडियम 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक आयन बोरा यानी एक कमेगा, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण पात्र यानी गोल्ड फॉयल से किस प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा आंसर अल्फा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या करता है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, तो यह जाने पर ऊर्जा को छोड़ता है यानी उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। एनडीए का क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा टफ है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 3, ये हुंड सिद्धांत का पालन नहीं करता है लेकिन दूसरा आपका करता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये हो जाएगा 10। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 10 12 8 या 2, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 20 + 19 39, ऑप्शन ए। एक तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2 8 10 और 3, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 हो जाएगा। आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्थाई नाभिक यानी हल्का ए इज लेस देन 10 के साथ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग समान होगी, प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन अधिक होगा, कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा या कोई प्रोटॉन नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? फार्मूला ये डायरेक्ट, इसको याद कर लीजिए। किसी भी कक्षा में अधिकतम कक्षा की संख्या से रिलेशन अगर निकालना हो तो 2n² होगा। ठीक है, 2n²। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत किसका है? तो हो जाएगा हुंड का नियम। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या पाउली? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इलेक्ट्रॉन जैसा छोटो कण की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन जैसा छोटे कण की स्थिति तथा वेग का जो युगपत है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो ये कहा गया था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, इसी को कहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस कण की सहायता से की थी? अल्फा का आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका मिलीकन। ठीक है, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है वह कौन सा? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन में न्यूक्लियन को कौन बांध के रखता है? तो हो जाएगा मेसॉन।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु भार। न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है? ध्यान से देखिए ऑप्शन, न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता यहाँ पे पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा पॉली। मेसॉन के खोजकर्ता, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूकावा। ठीक है, यूकावा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, तो 2, 8, 7। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है। तो अल्फा कण का यूज करके उन्होंने किसका खोज किया था? नाभिक का। ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या से। अगला है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन सा है? तो परमाणु में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन में परमाणु का भाग नहीं है। कौन सा? काफ़ी आसान सवाल। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। परमाणु में ये तीनों होता है, डी नहीं होता। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विपरीत चक्रण। परमाणु अभाज्य, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? यानी यह जो नियम है कि परमाणु अभाज्य है, किसने दिया है? तो हो जाएगा डाल्टन। 81 नंबर देखिए, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम, तो 2 × 2⁻²। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, फॉर्मूला हम पीछे बताए थे। अगला देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो भार माइनस क्रमांक यानी 12 - 6 यानी 6 आंसर हो जाएगा। तो 82 का आंसर ऑप्शन ए होगा। परमाणुविक संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या ए के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? ए - जेड या जेड - ए? आंसर होगा आपका, यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपका हो जाएगा परमाणुविक संख्या के बराबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, तत्व 92 235 में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 85। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्याएं क्रमशः होगी। सोडियम 11 है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर बताइए। और द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसमें 11 11 12 आंसर होगा। तो 85 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 11। आपका इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 12 और प्रोटॉन 11 हो जाएगा। ठीक है, अगला है U92 238 में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो ये होता है 146 हो जाएगा। उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 238 में आप 92 को माइनस कर दीजिए, 146 आंसर आएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ से देखिए ऑप्शन को बोल रहा है कि कौन सा बेस्ट सूटेड है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। अगला है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। पीछे भी हम देखे थे परमाणु का रेडियस कितना होता है, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। आर्गन 18-38 हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है यानी 18-18 हो जाएगा और 17 आपका न्यूट्रॉन इसमें होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन संरूपित धातु तत्वों के लिए होता है। तो हो जाएगा 2, 8, 18, 2। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान भार कितना होगा। तो 2 + 2 4 हो जाएगा। ऋण आवेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। तो ये हो जाएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो से कम, तब वो हो जाएगा आपका ऋणायन। नेक्स्ट देखिए 94, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कण की बौछार की तो क्या हुआ। तो ये डायरेक्ट नियम है, तो जब अल्फा कण की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपित करके पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक विनिष्करण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। तो एम सेल कब होता है, तीसरा सेल है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 × 2 18, तो ऑप्शन सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। तो ये हो जाएगा आपका बोहर एवं रदरफोर्ड। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।